अगर आप एसएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है जिसमें सिनोनिम और एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, तो आप इनको ट्रिक से याद करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने इन इम्पोर्टेंट्स वर्ड को लिया है जो इन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनका रिपीटिशन होता रहता है। सबसे पहला वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड इसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट, बिल्कुल साफ। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद में है सीआईडी। सीआईडी किसी भी केस को स्पष्ट रूप से साफ कर देती है, स्पष्ट रूप से उसको सोल्व करती है। तो इसका आप याद रख सकते हो सीआईडी से बिल्कुल साफ, इसका मीनिंग। इसका सिनोनिम है क्लियर। क्लियर का मीनिंग भी क्या होता है? साफ। इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा वैगी और कन्फ्यूजिंग, जिसका जो उसका विलोम शब्द होगा वो होगा कन्फ्यूजिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परल्यूस। परल्यूस का हिंदी मीनिंग होता है संकटपूर्ण। पेरिल्यूस को आप कैसे याद रख सकते हो? पेरिल्यूस को आप याद रखते हो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरी और लोस से। तो जिसके पैर लॉस होते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जिस व्यक्ति के पैर लॉस होते हैं, उसको पैर नहीं होते, उसके लिए संकटपूर्ण बात होती है वो। जिसके पैर नहीं होते, पैर लॉस को आप ऐसे याद रख पाएंगे। ठीक है। इसका जो सिनोनियम है वो हैज़ार्डोस और डेंजरस। हैज़ार्डोस को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे हैज़ार्डोस, जिसके भी 1000 दोस्त होंगे उसको खतरा ही होगा, उसको उसके पास संकट ही होगा, क्योंकि वो आपको ना पढ़ने देंगे, नो आपको अलग अलग बातों में उलझा कर रखेंगे। तो 1000 डोज से आप याद रख सकते हो खतरा, डेंजरस। इसका जो एंटोनियम होगा विलोम शब्द वो होगा सुरक्षित, सेफ। सेफ इसका एंटोनियम होगा, सेफ। इसका मीनिंग होगा सुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का हिंदी मीनिंग होता है परिश्रमी। डिलीजेंट को आप याद रख सकते हो डिलीजेंट से, दिल्ली और जेंट से। जो दिल्ली के जेंट होते हैं, दिल्ली के जो लड़के होते हैं वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पार्लियामेंट भी है, और यहाँ पर बहुत ही मेहनती लोग होते हैं जो दिल्ली जाते हैं। इसका सिनोनिम होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो दिल्ली जाते हैं। इसे आप डिलीजेंट से याद रख सकते हो। दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा लेजी। लेजी का मीनिंग होगा आलसी। आलसी इसका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट वर्ड है बैरिन। बैरिन का मीनिंग होगा बंजर। बंजर जैसे बंजर ज़मीन होती है, तो इसको बैरन का मतलब होगा बंजर। इसका साइन होगा वो होगा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव क्या होता है? जो बेकार होता है। इनफर्टाइल, डेजोलेट, ये इसके सिनोनियम होंगे। अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेजोलेट। इसका जो साइन होगा वो होगा फर्टाइल, जिसका मीनिंग होगा उपजाऊ, फर्टाइल। तो इसको आप याद ऐसे कर पाओगे, जैसे फर्टाइल, तो जो टाइल होंगे, टाइल वो उपजाऊ तरीके से बिल्कुल। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉर्डाइल। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्ताना, कॉर्डाइल। कॉर्डाइल को आप ऐसे स्ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे कॉर्डाइल 2 वर्ड से मिलकर बना है कॉर्डाइल। तो ऐसे इमेजिन करो, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि डायल करो, कॉर्डाइल। तो दोस्ताना से आप इसको याद रख सकते हो, कॉर्डाइल। इसके जो सिनोनियम है वो 3 है, जैसे फ्रेंडली, एमिकेबल और वॉर्म। फ्रेंडली तो आसान है। एमिकेबल, एमिकेबल आपको एक एमी, इसमें रूट वर्ड है एमी, AMI। तो एमी आपको जिस वर्ड में भी दिखाई देगा उसका मतलब होगा दोस्ताना से। तो एमिकेबल, दोस्ती से संबंधित। ठीक है। इसका जो एंटोनियम है वो है होस्टाइल। जो होस्टाइल है वो शत्रुता। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हॉस्टल में अगर आप लड़के रहते हैं हॉस्टल में, तो वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है। शत्रु बन जाएंगे, होस्टाइल। हॉस्टल के लड़के एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। हॉस्टल से आपको याद रख सकते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जेन्युइन, जिसका मीनिंग है वास्तविक, जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब वास्तविक, इसका हिंदी मीनिंग। जेन्युइन तो आपको याद होगा, जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है। इसका सिनोनिम होंगे ओरिजिनल, ऑथेंटिक और रियल। तीनों ये बहुत आसान है। इसका एंटोनियम होगा जो वो होगा फेस और स्पूरियस। फेक और स्पूरियस इसका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एसएससी इसको पूछ चुकी है। मिटिगेट का जो हिंदी मीनिंग होता है कम करना। इस वर्ड को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मिट्टी गेट। हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी के गेट लगाते थे, तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। जो मिट्टी के गेट है उनका जो प्रचलन है वो कम हो गया है, अब कम हो गया है। तो मिट्टी के गेट अब कम हो गए हैं। कम होने से आप याद रख सकते हो, जैसे मिट्टी के गेट अब कम हो गए हैं, पहले वो थे। इसके सिनोनिम है लिसन और रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी आप समझ सकते हो, किसी फोटो को रिड्यूस करना मतलब कम करना, उसके लिए लिसन। इसके एंटोनिम होंगे इन्हेंस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज।
बढ़ाना इसका मतलब होता है। तो इन्हेंस मैंने बढ़ाना, इंटेंसिफाई भी बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड, इसका मतलब होता है राज़ी करना, हिंदी मीनिंग। परसुएड को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, कोई किसी को मना रहा है ऐड करने के लिए, कोई ऐड होना है उसको, परसों ऐड है तो परसों ऐड के लिए मनाना, तो परसों ऐड के लिए राज़ी करना, मनाना। इसके साइन होंगे कोएक्स और कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख सकते हो। इसका एंटोनिम होगा डिसुएड, प्रिवेंट और हर्ट, जिसका मतलब होता है रोक लगाना, प्रिवेंट रोक लगाना। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, शक करना, डूबियस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे इसकी ट्रिक ये है कि कोई डूबने से आप इसको याद रख सकते हो, डूबने से रिलेट कर पाओगे। जैसे आपको अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पर कूद जाओ आप नहीं डूबोगे, तो आपको रुक जाना है और सोच विचार करना है, उस पर शक करना, संदिग्ध करना है कि मैं डूब भी सकता हूँ, डूबियस। इसका जो साइन होगा डाउटफुल और फिशी। तो अगर आप पानी में डाउट आपको करना है कि आपको पानी में कूदना है या नहीं कूदना है, अगर आपके पास तैरना नहीं आता तो आपको संदिग्ध शक करना है। डूबियस आप तैरने से याद रख सकते हो, डूबने से। तो फिर इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा लाइकली और सर्टेन, जिसका मीनिंग होगा निश्चित, लाइकली और सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल, इसका हिंदी मीनिंग होता है विनम्र, हम्बल विनम्र। इसका जो साइन होगा वो होगा मीक से आप याद रख सकते हो मीट, जो सबसे मिल लेता है वो विनम्र, बहुत ही शालीनता से जो अपना काम करता है वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति होता है, मीक व्यक्ति होता है। मीक मैंने मिलना, जो सबसे मिल लेता है, मीक। आप मीट से मीट याद रख सकते हो, मिलता है, जो सबसे विनम्र होता है। इसका एंटोनियम होता है एरोगेंट, जिसका अर्थ होता है घमंडी, एरोगेंट इसका घमंडी मतलब होता है, आपको याद होगा।